हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चट्टान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो चट्टान से संबंधित हैं। इनमें से एसएससी, यूपी, पीसीएस में सवाल आते हैं और रेलवे पुलिस में भी इससे सवाल आते हैं। इसमें से एक प्रश्न है जो आया भी था उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में, तो हम आज उसका भी अध्ययन करेंगे। तो हम आज जो हमारा पहला सवाल है वो है पृथ्वी कृष्ण में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पृथ्वी की कृष्ण में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? पृथ्वी क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है पृथ्वी की जो ऊपरी परत, उसे हम क्रस्ट अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में उसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। तो पृथ्वी कृष्ण में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है ऑक्सीजन। इसमें होती ऑक्सीजन की होती है और वो कितनी होती है? वो होती है 46.8%। वो होती है 46.8%। पृथ्वी कृष्ण में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन की। होती कितनी है? वो होती है 46.8%। अब हमारा दूसरा प्रश्न है वो है भूपृष्ठ के संगठन में किस खनिज समूह की प्रधानता पाई जाती है? भूपृष्ठ के संगठन में किस खनिज समूह की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका आंसर है सिलिकेट, सिलिकेट सिलिकेट समूह। अच्छा भाई, आज सिलिकेट समूह में आते हैं फेल्सपार। सिलिकेट समूह में आते फेल्सपार एवं एवं क्वार्टर्स। इसमें आते हैं फेल्सपायर एवं क्वार्टर्स। भूपृष्ठ के संगठन में किस खनिज समूह की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका आंसर है सिलिकेट समूह में, और सिलिकेट समूह में आते हैं फेल्सपायर एवं क्वार्टर्स। अब तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और उसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है? किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और उसके क्षरण मतलब टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है बेसाल्ट। इसका आंसर है बेसाल्ट। किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और उसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है बेसाल्ट। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है पेग्माटाइट किस प्रकार की चट्टान है तथा इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? पेग्माटाइट किस प्रकार की चट्टान है तथा इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर पेग्माटाइट आग्नेय चट्टान है। पेग्माटाइट आग्नेय चट्टान है और इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें खनिज पाया जाता है अभ्रक। इसमें खनिज पाया जाता है अभ्रक। पेग्माटाइट किस प्रकार की चट्टान है तथा इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें खनिज पाया जाता है इसमें खनिज अभ्रक पाया जाता है और ये चट्टान है आग्नेय चट्टान। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान क्या कहलाती हैं? तो ये चट्टानें कहलाती हैं प्लूटो प्लूटोनिक प्लूटोनिक चट्टान ये कहलाती है प्लूटोनिक चट्टान। तो यही वो प्रश्न है जो आया था उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में 2006 में। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर वो था प्लूटोनिक चट्टान। अब हमारा जो छठवां सवाल है वो है सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर मुख्यतः होते हैं? तो इसका आंसर है सड़कों के निर्माण में पत्थर होते हैं, ये होते हैं
डोल डो ये होते हैं डोलोमाइट, ग्रेवो डोलोमाइट ग्रेवो एवं डोलोमाइट ग्रेवो एवं ग्रेनाइट। एवं ग्रेनाइट जो आते हैं आग्नेय चट्टान में, जो आते हैं आग्नेय चट्टान में। जो आते हैं आग्नेय चट्टान, जो आते हैं आग्नेय चट्टान में। अब इसके बाद और कुछ प्रश्न है, तो हम इसको अभी रेच करके वो वाले प्रश्न के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये सवाल अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, क्योंकि ये एसएससी यूपी पीएस परीक्षा में और रेलवे में पुलिस में भी ये ज्यादातर आते हैं। तो ये आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख भी सकते हो आप लोग। राइट, कैसी चट्टाने हैं? तो हमारे अगले प्रश्न भी लिख चुके हैं, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे इनका। कौन सा खनिज मृदा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? कौन सा खनिज मृदा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? तो इसका आंसर है एपे इसका आंसर है एपेटाइट। एपेटाइट। कौन कौन सा खनिज मृदा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? तो वो है एपेटाइट। अब हमारा जो अगला प्रश्न वो है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 65 से 85%। वो पाई जाती है 65 से 85%। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? वो पाई जाती है 65 से 85%। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, क्वाटरजाइट एवं क्वाटरजाइट किस प्रकार की सेल है? क्वाटर एवं क्वाटरजाइट किस प्रकार की सेल है? तो वो है क्रिम्सा, वो है क्रिम्सा। वो क्वाटर एवं क्वाटरजाइट किस प्रकार की सेल है? तो वो है क्रिम्सा, आग्नेय, क्रिम्सा आग्नेय, ये आग्नेय एवं कायांद्रित, आग्नेय एवं कायांद्रित। क्वाटर एवं क्वाटरजाइट किस प्रकार की सेल है? तो है क्रिम्सा आग्नेय एवं क्रिम्सा आग्नेय एवं, सॉरी ये गलत लग गया, क्रमशः आग्नेय एवं, ये क्रमशः आग्नेय एवं कायांतरित। अब हमारे जो अगले प्रश्न है वो है, लोयस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? लोयस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया? लोयस क्या होता है आपको हमने वो पिछली वीडियो में बताया था। लोयस होता है किसी जगह पर मिट्टी है, तो वो मिट्टी आंधी की वजह से एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, वहां पर जम जाए, तो हम उसे लोयस कहते हैं। लोयस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो लोयस का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है उत्तरी 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 चीन में। लोयस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी चीन में। हमारा जो अगला अगला प्रश्न है वो है, मकराना राजस्थान तथा भेड़ाघाट जौलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना राजस्थान तथा भेड़ाघाट जौलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है संगमरमर। वो है संगमरमर, संगमरमर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सा चट्टान सर्वाधिक कठोर होता है? कौन सा चट्टान सर्वाधिक कठोर होता है? तो वो होता है क्वाटरजाइट। कौन होता है? क्वाटरजाइट।
क्वार्टरजाइट। कौन सा चट्टान सर्वाधिक कठोर होता है? वो होता है क्वार्टरजाइट। अब ये अगला है, टिलाइट कैसी चट्टान है? टिलाइट कैसी चट्टान है? तो टिलाइट ये बे अवसादी चट्टान है जो वे चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। टिलाइट कैसी चट्टानें हैं? ये बे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। ये प्रश्न है जो एसएससी, यूपी, पीसीएस परीक्षा में आते हैं। अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 3 प्रश्न और रह गए हैं, तो हम अभी उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो हमारे 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, हम उनके बारे में भी अभी अध्ययन करेंगे। इसको रेज करने के बाद, किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? हमारे जो 2 प्रश्न थे उसके लिए भी हम उत्तर लिखेंगे। पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनियों की किस चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर है वो है अवसादी चट्टान पाया जाता अवसादी चट्टान में। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन किस चट्टान में कोयला पाया जाता है? वो पाया जाता है अवसादी चट्टान में। अब अगला है वो है, यूरेनियस किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? यूरेनियस किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? वो पाया जाता है यूरेनियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कयांत्रित चट्टान। यूरेनियस कयांत्रित चट्टान में पाया जाता है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अमित पाल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, एक प्यारा कमेंट करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नमस्कार।